बहुत कड़ुआ स्वभाव है पत्नी का, थोड़ा विपरीत भी चलती है, पर वो पति की अनन्य है। पति का कृपा प्रसाद कभी उससे हटने वाला नहीं। और पति से बहुत प्रेम का नाटक करती है और एकांत में परपुरुषों से मिलती है, और जिस दिन ये बात समझ में आ गई उसी क्षण से विग्रह हो जाएगा, उसी क्षण से वियोग हो जाएगा, वो उसका त्याग कर देगा। ऐसे ही एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास केवल अपने प्रभु से। मद्भक्ताय त्रिगायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः, जहां मेरे भक्त मिलकर मेरा नाम कीर्तन करते हैं, मेरा यश गाते हैं, गुण गाते हैं, वहीं मैं रहता हूं। मेरा परिचय, मेरी उपस्थिति, मेरा प्रभाव स्वभाव वही जान सकता है जो मेरा नाम कीर्तन करता है, मेरा लीला गुण कीर्तन करता है। इसके अलावा आप बड़ी बड़ी यज्ञ कर लें, सकाम अनुष्ठान कर लें, या भारी तपस्या कर लें, या भारत के सब तीर्थों का स्नान कर लें, उस सुख का किनका नहीं मिलेगा जिसे भगवदानंद कहते हैं। वो नाम कीर्तन, नाम सुमिरन, लीला गुण गायन, इसी से प्राप्त होता है। खास बात समझ लीजिए, जितने बड़े महापुरुष हैं ये दो बातें पाई जाती हैं, हरिशरणम हरिशरणम। और चार महापुरुष सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, एक प्रवक्ता बन गया, तीन श्रोता बन गए, चल रही भगवत लीला गुणगान की अद्भुत रसधारा डूब रहे हैं। ये जिसकी समझ में आ जाए वो प्रेम को प्राप्त हो जाएगा। ये भगवत चर्चा सीधे प्रेम प्रदान करती है। प्रभु की लीला कथा सुनते सुनते हृदय में चाह पैदा हो जाती है कि जिनको मैं सुन रहा हूं, जिनके लिए मैं जीवन अर्पित कर रहा हूं, वो मेरी बात कब सुनेंगे, कब भर नेत्र उनको देखो। हम तो कहते हैं कि वो हमारे श्यामा जो हमारी हैं, हमारे माई श्यामा जू को राज, कभी वो भी सामने प्रकट होके कह दे तू मेरा है। ये लालसा अंदर प्रकट होती है, ये चाहत हृदय की, बड़े भाग्यशाली जिनकी ये चाहत बन जाती है। करोड़ों तीर्थों का अवगाहन, भारी से भारी तपस्या, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, ये सब भगवत प्रेम का किनका भी नहीं प्रकट कर सकते, इनकी सामर्थ्य नहीं है। ये सब शुभ के अंतर्गत आते हैं। तप करने वाला तपलोक जाएगा, यज्ञ करने वाला स्वर्गलोक जाएगा, तीर्थ यात्रा करने वाला बहुत बहुत महारलोक जाएगा। ये आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामय जगत, ये मायामय है। भगवत साक्षात्कार कराने की योग्यता केवल भगवत नाम भगवत गुणों में है। यदि नाम जब चल रहा और लीला में आसक्ति हो गई, प्रभु की लीला का गायन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। गोकर्ण जी ने अपने पिता को यही आदेश किया था, संतों का संग करो, लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म में स्थित रहो, किसी के गुण दोष मत देखो, सदैव साधु पुरुषों की सेवा करो। और भागवत के दशम स्कंद का पाठ करके वो भगवत प्राप्त हो गए। दशम स्कंद में भगवत लीला गायन, प्रभु की लीलाओं में अमोघ सामर्थ्य है, व्याकुलता पैदा हो जाती है भगवत दर्शन की। ये बड़े भाग्यशाली जन होते हैं जिनको लीला में प्रीति हो जाए, लीला गायन में, लीला श्रवण में। निर्मल चित तो सोई साचो, कृष्ण बिना जिहि और न भावे। नैनन की छवि है चतुरता, जो मुकुंद मकरंद ही ध्यावे। निर्मल चित्त का क्या परिचय है कि हमारा चित्त, हमारा मन निर्मल हो रहा। बोले जिसे अपने आराध्य देव के सिवा ना कोई बात अच्छी लगती, ना कोई सुख अच्छा लगता है। ये हृदय की बात होती है, ये कहा नहीं जाता ये सब हमें अच्छा नहीं लगता। ये कह रहा है अभी स्थिति ठीक नहीं है, कहा नहीं जाता, सहा जाता है। सबके बीच में है, व्यवहार कर रहा है, गृह कार्य कर रहा है जैसे गोपीजन, लेकिन स्थिति ना गृह में है, ना कार्य में है, ना परिवार में है, स्थिति कृष्ण में है। यहां कह रहे निर्मल चित्त सोई साचो, वही सत्य निर्मल हृदय वाला है जिससे प्रभु के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता। पर यह नहीं कि उसे प्रभु के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता तो ऐसे बैठा रहता है, कोई कार्य नहीं करता, ऐसा नहीं। गोपीजन सब कार्य कर रहे हैं, गृह कार्य सम्यक रूप से कर रहे हैं, पर ना स्थिति गृह कार्य में है, ना गृह के जनों में है, प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी में है।
ये नेत्रों की सार्थकता है, इसमें मुकुंद का मकरंद रस भर जाए। मुकुंद है कमल तो मकरंद है प्रियाजू। कृष्ण चंद्रजू के हृदय का प्रेम है प्रियाजू, तो श्री कृष्ण चंद्रजू है कमल तो पराग है हमारी प्रियाजू। बोले ये प्रियालाल तुम्हारे नेत्रों में समा जाए, यही सार्थकता है इन नेत्रों की। बहुत देख लिया, कभी इनके देखने के लिए तड़पन हृदय में आ जाए। सुनते हैं आप हो, पर कहां हो मेरी पहुंच नहीं है। पर सुनते सुनते ऐसा आ गया है कि अब आपको देखूं, आपको मिलूं, कैसे मिलूं, असमर्थ हूं। आप दिखाई नहीं देते, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि देख लूं, तो मैं आपको पुकार सकता हूं, हे कृपालु, हे लाडली, कब मिलोगी, कब मिलोगी। हमारे नेत्र तभी सार्थक होंगे जब आप नेत्र गोचर हो जाओगे, हमारे नेत्रों में बस जाओगे। प्रेमी जनों का एक अलग मार्ग होता है, उनको सब कुछ चाहिए ही नहीं। प्रियालाल के सिवा उनको कोई न पदवी चाहिए, न कोई सिद्धि चाहिए, न कोई लाभ चाहिए। ये बावरे जन हैं। नरहरिदास ते भये बावरे, जे यह प्रेम प्रवाह परे। पर ऐसे बावरे हैं कि ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं ऐसे जनों को। जो प्रभु के प्रेम में पग गए, ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा क्या, स्वयं भगवान उनकी चरण रज को लगाते हैं। उन्हीं के दास हैं। वो कह रहे हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम हम नित्यम पुये तंगुरे भी। कितने करुणा में है, अपने दासों की चरण रज लेने के लिए पीछे डोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बस सबसे बड़े प्रेमी हैं प्रभु। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। प्रेम करना तो प्रभु ही जानते हैं, प्रेम का निर्वाह करना प्रभु ही जानते हैं। नेत्रों की सार्थकता, एक बार तो देखें अपने प्रियालाल को। पर यह बात तभी आएगी जब हृदय में कोई अपना नहीं रह जाएगा। कोई नहीं, ना कोई चाह रह गई है, ना कोई अपना रह गया है। तो जो अपने हैं अब उनके बिना जिया नहीं जा रहा। ये बात हृदय, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत सहज बात है, क्योंकि हम प्रभु के हैं। भूल से मोह ममता में फंसकर शरीरों से अपना संबंध मान लिए हैं। नेत्रों की सार्थकता, मुकुंद का मकरंद समा जाए प्रेम, और प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप लाडली जू। श्रवणन की जू यह अधिकाई, सुनी हरि कथा सुधा रस पावे। जैसे प्यासे को पानी मिल जाए तो आहा, ऐसे ही जब हमारे कानों को भगवत चर्चा सुनने को मिले तो हृदय नाच पड़े। आज हमारा जीवन सार्थक हो गया, साधु समागम मिला, हमें भगवत चर्चा सुनने को मिली। ये दुर्लभ वस्तु है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। यदि भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य और भगवत चर्चा सुनने को मिल रही, हृदय में उमंग होनी चाहिए कि हमारा जीवन सार्थक हो गया, हमारे ऊपर हरिजू की बड़ी कृपा हुई, हमें साधु समागम मिला। करते जे श्याम ही सेवय, चरणन चली वृंदावन जावे। ये हाथों की सार्थकता है कि भगवान की सेवा बन जाए। कई बार प्रार्थना की है, अगर आप घर में ठाकुर जी को विराजमान कर लेते हैं, आपका क्या चला जाएगा। प्रतिपल उनकी दास्ता का भाव कर लोगे तो परमानंद में डूब जाओगे। ये घर किसका? ठाकुर जी का। ये संपत्ति किसकी? ठाकुर जी की, प्रियालाल की। हम सब परिवार के सेवक हैं। जो भोग लगे प्रसाद पाओ, जो संपत्ति लाओ सामने रख दो, मालिक वो हैं। भला देखो तुम्हें माया कैसे फंसाती है, माया तुम्हें कैसे परास्त करती है। उसकी ताकत ही नहीं है, क्योंकि तुमने अपना सर्वस्व प्रभु को मान लिया। लेकिन मनमानी आचरण करने वालों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। जो भाग्यशाली जन हैं उनको बिना घर में ठाकुर विराजमान किए, वो भूतों का घर है। पंचभूत तो यही है ही है, वो भूतों का डेरा है। जहां ठाकुर विराजमान नहीं किए गए, नाम कीर्तन नहीं होता, भगवत चर्चा नहीं होती, साधु चरण रज नहीं पड़ी, वो घर क्या है? वो भूतों का डेरा है। घोर अशांति, कलह, वासना का तांडव यही होता है। पैरों की महत्ता है कि वृंदावन आया जाए, परिक्रमा लगाई जाए, यहां की गलियों में दर्शन के हेतु विचरण किया जाए। ये जीवन की, अगर चल लेते हो तो यहां चलना बहुत बड़ा लाभ का विषय है।
धीरे धीरे चलकर नंगे पैर राधा वल्लभ जी के दर्शन, बिहारी जी के, राधा रमण जी के दर्शन, ऐसी कुंज वीथियों में चलो और चिंतन कर जा रहे हैं हम प्रभु के दर्शन कर। एक एक कदम तुम्हारा महातीर्थ होता चला जाएगा। धाम की रहनी हमें पता नहीं है, इसलिए लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कामधेनु है धाम, कल्पतरु है धाम। यहां अधिक से अधिक समय भजन में देना चाहिए, चाहे 2 दिन के लिए आए हो, और यहां कम भोजन पाना चाहिए जिससे हमारे भजन में विक्षेप न हो, कोई वासना हमसे गलत आचरण न करा दे। बहुत सावधानी से यहां पैदल चलने का बहुत महत्व है। धाम है ना, अगर आप शरीर स्वस्थ है और आप दर्शन करने पैदल जा रहे हैं, एक एक कदम करोड़ों यज्ञ समानता नहीं कर सकते। बस हम लोग संग्रह करना विषय और धन को जाने हैं, भगवत भजन को, परम लाभ को तो जानते ही नहीं है। यहां भी आकर के व्यसन, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला इधर उधर थूक दिया, वैष्णव जनों के पैर में पड़ा। बहुत सावधान। धन्य हो गए चरण उसके जो चलकर वृंदावन में विचरण किए। धन्य हो गए हाथ उसके जिसने घर में ठाकुर विराजमान करके उनकी सेवा प्रारंभ की। और विस्तृत सेवा, जो आपको समाज सेवा का पद मिला हो, अधिकार मिला हो, उसकी रक्षा करते हुए कर्तव्य का पालन करना, सब में भगवत भाव रखना, यह भी श्याम सुंदर की ही सेवा है। 3 लोक त्रन सम करी लेखत, नंद नंदन उर आए, दिए लेत नहीं 4 पदार्थ, चरण कमल चित लाए। यदि ऐसी दिनचर्या हो जाए, हमारा हृदय प्रभु के चिंतन में डूब जाए, तो कह रहे हैं 3 लोकों का वैभव तिनके के समान हो जाता है। कुछ नहीं। जब आपको झूठा समझ में आ जाएगा तो आप क्यों उठाएंगे? व्यवहार वैसे ही करेंगे, पर है झूठा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सत्य विषय है। ये अभी समझ में नहीं आ रहा, जब प्राण निकलने का समय आएगा तो एक बार तुम्हें समझ में आएगा। जैसे गर्भ में सैकड़ों जन्मों की याद आती है, ऐसे अंतिम समय फाइनल में पूरे जीवन के कर्म उसके सामने परिणाम रूप में नाचने लगते हैं, उसी का चिंतन होता है। अब वो भगवत चिंतन करने का अधिकार खो दिया, फिर मन पछताई है, अवसर बीते, वो अंतिम समय है। ये जितना भी हम प्रपंच फैला रहे हैं, ये सब उस समय बाधित करता है। यही प्रपंच भगवत प्राप्ति का हेतु बन जाएगा। इसे साधन बना लो, जीवन का परम लाभ ले लो। जिस समय प्रभु के चरणारविंद की प्रीति उदय होती है, तिनके के समान ब्रह्मा का पद लगता है। 3 लोक तृण सम करि लेखत, सच्ची मानी। उस महापुरुष के हृदय में कोई भी भोग, वैभव, पद आकर्षण नहीं पैदा कर सकता। नंद नंदन उर आए। कैसे आते हैं प्रभु? पहले चिंतन आता है प्रभु का, फिर प्रभु पधारते हैं। पहले प्रभु का नाम हृदय में आता है, तब नामी भगवान वहां उपस्थित होते हैं। होते हुए भी कण कण में विराजमान है, लेकिन हम लाभ नहीं ले सकते। ध्यान रखना, जैसे गाय के पूरे शरीर में दूध विराजमान है, वो केवल थन जहां से प्रकट होता है वहीं से ले सकते हो, लेकिन वो तभी जब बछड़ा पे तो वो पिन्हा कर पूरे शरीर से दूध थनों में ले आती है। जैसे पाइप में पूरा पानी भरा हुआ है, लेकिन आप ले सकते हो टोटी से ही। जैसे मेहंदी के रेसे रेसे में लालिमा है, पर पद्धति से पीसकर जब हाथ में लगाओगे तब लालिमा दिखाई देगी। नहीं, ऐसे देखो उसमें हरा के सिवा कुछ नहीं है। जैसे दूध में रेसे रेसे में घी है, पर दूध में पूड़ी नहीं पका सकते, पद्धति के द्वारा घी निकालो फिर उसमें पूड़ी पकाओ। ऐसे ही कण कण में भगवान विराजमान है। पद्धति के द्वारा जब वो अपना रूप धारण करते हैं तब रसास्वादन होता है तो कण कण में। जब हमारा एक एक विचार, एक एक इंद्री प्रभु के चरणों में लगती है, सतत चिंतन होता है, तो तस्याहम सुलभा पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। कोई ध्यान धरने के लिए अटकल नहीं लगानी होती, वो छाए रहते हैं। इंद्रनील मणि श्याम मनोहर, 7 कुंभ तनुगोरी, छाए रहते हैं। अरे लालजू महाराज इतने सुंदर हैं, एक बार जरा सी चरण की झलक मिल जाए, हमारी आपकी बात क्या, महादेव जी उन्मत्त हो जाते हैं। मुकुंद के चरणारविंद ध्यान में आते ही भगवान शिव उन्मत्त होकर तांडव करने लगते हैं। ऐसा आनंद समुद्र चरणों से प्रवाहित होता है। मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी, मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद, गुण गंभीर गोपाला।
समस्त गुणों के समुद्र, बड़े बड़े मुनियों के मन को बलात् आकर्षित करने वाले ये ललित त्रिभंगी ठाकुर उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, जिसका सतत चिंतन चलता है, सतत नाम चलता है। जब ये प्रकाशित हो जाते हैं तो बोले दिए लेत नहीं चारि पदारथ, चरण कमल चित लाए। अब वो देने पर भी नहीं स्वीकार करता, धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं, तो क्या प्राप्त किया? बोले बस चरण कमलों का चिंतन करता रहता है। ऐसे हमारे लालजू महाराज प्यारी जू के प्रेम में आसक्त हैं। प्यारी जू के चरणों से प्रेम धारा प्रवाहित होती है, सत प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा। जो शरणागत जन है उनके हृदयों में धारा प्रवाहित होती है, पर वही शरणागत माना जाएगा जो दूरादपास्य सुजनाम सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा। जो पारिवारिक सुखों का आंतरिक त्याग करने वाला, अर्थ के द्वारा प्राप्त सुखों का अंदर से त्याग करने वाला, साधन के द्वारा प्राप्त सुखों का अंदर से त्याग करने वाला, गोरे चरणारविंद की एकमात्र ठसक और एकमात्र सुमिरन तो बरसंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धारा। स्वामी जी का नाम बरसाने वाली है, वो बरसाती ही रहती है। क्या बरसता है? बोले प्रेम रस धारा। उसके हृदय में सतत प्रेम कभी कम नहीं होता, प्रतिक्षण वर्धमानम, वो बढ़ता रहता है। दिए लेत नहीं चारि पदारथ, चरण कमल चित लाए। अब आप विचार को, छोटे छोटे भोगों के कणों के लिए तुम भगवान पर श्रद्धा करते हो। नाशवान भौतिक पदार्थ तो ये पूर्व कर्मानुसार अपने आप मिल रहे, जैसे बिना चाहे दुख मिल रहा है ऐसे बिना चाहे सुख आ जाएगा। अरे चाह करो दुख सुख से ऊपर उठने की, चाह करो सच्चिदानंद तत्व की, चाह करो उनसे प्रेम की। ये मानो दे इन तुच्छ भोग कणों से प्यास नहीं बुझने वाली। विश्वास कर लो, परमात्म सुख की खोज तुम्हारे अंदर है और तुम उसे विषय भोगों में खोज रहे हो, कभी तृप्त होने वाले नहीं। बंसी बट वृंदावन जमुना तज वैकुंठ न जावे। सूरदास जी कह रहे, जिसके हृदय में थोड़ा भी प्रियालाल के प्रति अपनापन होने लगता है, चाहे वो दूर देश में कहीं रह रहा हो, जब उसको समय मिलेगा प्रगट में तो भागकर वृंदावन आएगा। यहाँ की शोभा, यहाँ का दर्शन, यहाँ की वायु दिव्य है। जब कृपा होगी तो आप यहाँ की शोभा को देखेंगे। अभी तो पार्थिव नेत्र हैं, फिर भी जैसे हम गुरुदेव को देखकर प्रसन्न होते हैं, पर आप गुरुदेव को नहीं देख पाते, देखते हुए भी नहीं देख पाते। जब बताई हुई उपासना पद्धति से चलोगे, दैन्य भाव आएगा, गुरु कृपा करेंगे, तब गुरु के स्वरूप को देख पाओगे। ऐसे ही प्रगट वृंदावन आनंदमय है, पर जब इस प्रगट वृंदावन की कृपा, रसिकों की कृपा, तो फिर चिदानंद वृंदावन यही है, यही है। बंशी बट वृंदावन जमुना महाप्रेम स्वरूप है। इनका जिसे अनुभव हो जाता है, तज वैकुंठ न जावे। अब उसके अंदर वैकुंठ की भी आशा नहीं रह जाती। सूरदास हरि को सुमिरन करी, बहुरी न भव जल आवे। सूरदास जी कह रहे, मेरी बात मान लो, केवल एकमात्र प्रभु का आश्रय ले लो, सब कर्तव्य कर्म करो, पर सुमिरन उनका करो। अगर सुमिरन उनका नहीं हुआ तो इस भव समुद्र से पार नहीं। अगर सुमिरन हो रहा तो निश्चिंत हो जाओ, भव समुद्र से पार होकर भगवत प्रेम को प्राप्त हो जाओगे। गोविंद सौ पति पाई, कहां मन अनत लगावे। इतने कृपालु, इतने प्यारे, इतने समीप, इतने बलवान, इतने ज्ञान समुद्र, इतने ऐश्वर्य में, क्या क्या इनको कहे। इनके जैसा स्वामी प्राप्त करके अब हम और किसकी तरफ देखें? ध्यान दीजिए, क्या हमारे अंदर ऐसा भाव है कि हमें सर्वोपरि महान आश्रय मिल गया है प्रभु का? क्या ठसक आई? नहीं, ये तो सपने में से ऐसे लगते हैं, स्वप्न जैसे, और जो स्वप्न है संसार वो सत्य लग रहा है। अगर आप भक्त हैं, शरणागत हैं, वैष्णव हैं, आस्तिक हैं, तो आपके हृदय में एकमात्र भगवान की आशा, एकमात्र उनका भरोसा, एकमात्र उनका विश्वास, उस जगह कोई नहीं होना चाहिए। हृदय के सूक्ष्म भाग में वासनाएं बैठी हुई हैं। जिस दिन आप प्रभु को अपना मान लेंगे, इस अपनेपन में इतनी ताकत है कि ये हृदय खाली करके भाग जाएंगे विकार। इनकी सामर्थ्य नहीं टिक सके, अन्य साधनों में इतने सामर्थ्य नहीं कि उनको भगा सके। प्रभु का आश्रय मात्र, मामे वे प्रपद्यन्ते, उनके वचन हैं, माया में ताम तरंतिते। जहां भगवद आश्रय दृढ़ हुआ,
कि विकार हटाने नहीं पड़ते, अपने आप हट जाते हैं। उनकी सामर्थ्य नहीं कि वहां रुक सके। जैसे अंधकार की मिटाने की सामर्थ्य हमें आप में नहीं है, लेकिन सूर्य उदय हुआ तो अंधकार की खोज करो, नहीं मिलेगा। ऐसे ही भगवद आश्रय पुष्ट हुआ तो खोज करो, हृदय में कोई भी चाह नहीं रह जाएगी, कोई भी कामना हृदय में नहीं रह जाएगी। सब ये अशुभ विचार, अशुभ कर्म कराने वाले भाग जाएंगे भगवद आश्रय से। श्याम भजन बिनु सुख नहीं, जो 10 दिश धावे। भाग लो, ऊपर नीचे दाएं बाएं कोणों में हर दिशा में जाओ, जो करना चाहते हो करके देख लो, कभी सुख का अनुभव नहीं हो। सुख कहते हैं जिसके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना ना, विश्राम मिल गया, कृतकृत्य हो गया, शांत हो गया, अब नहीं चाहिए कुछ, उसे सुख कहते हैं। वो नित्य सुख केवल प्रभु में है। चाहे जो उपाय कर लो, देख लो, कभी विश्राम शांति मिल जाए। बहुत बुद्धिमान है, लेकिन फंसने के लिए, इससे बचने के लिए नहीं है। बुद्धि हमारे पास बहुत है, लेकिन फंसने के लिए वही आचरण करते हैं जिससे हमारा बंधन दृढ़ हो। हम बंधन छूटने वाला कार्य नहीं करते हैं और बुद्धिमान बनते हैं। श्याम भजन बिनु सुख नहीं, जो 10 दिश धावे। देखो बुद्धिमानी। आप कहते हैं सत्संग में कि भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, भगवान की शक्ति के बिना तुम एक रोम भी नहीं, तो फिर मेरे द्वारा जो पाप हो रहे हैं भगवान ही तो करवा रहे हैं। तो उनकी इच्छा के बिना कुछ हो नहीं रहा है, भगवान की शक्ति के बिना कुछ हो नहीं रहा, तो उन्हीं की शक्ति पाप करो, फिर हमको दंड क्यों मिलता है? ये बुद्धिमानी। देखो बुद्धि कितनी चतुर है। पापाचरण रोकने में बुद्धि का काम नहीं है। देखो भगवान, जैसे किसान को 10 बीघा खेती दे दी गई, आपको 50 साल के लिए पट्टा है, आप करो जो चाहो उपजा लो। वो बमूल बो रहा है कि आम बो रहा है, गेहूं बो रहा है कि दाख छुहारा बो रहा है, क्या बो रहा है, उसके लिए छूट है। 50 वर्ष तक तुम्हारी छूट है, जो चाहो आप खेत में बो सकते हो। अब आपने क्या बोया है, ये खेती देने वाले की दोष है क्या? बोने वाले तो आप हो। भगवान ने आपको नेत्र इंद्रिय दी, श्रवण इंद्रिय दी, वाक इंद्रिय दी, सब शक्ति दी तुम्हारे अंदर। अब तुम पापाचरण करते हो कि पुण्याचरण करते हो, ये तुम बो रहे हो। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं बो रहा हूं, तो आप ऐसे होकर के देखिए कि मैं करता नहीं हूं। जहां मैं समर्पित हुआ, भूल न दे कुमारग पाऊं। इतना भी कभी पापाचरण नहीं हो सकता, क्योंकि अहम से ही पापाचरण हो। क्या बुद्धि है? केवल सत्य वाक्यों का खंडन करना। बड़े बुद्धिमान बनते हो तो मन की जो प्रवृत्ति पापाचरण में जा रही, उसको रोक के दिखाओ, तो तुम्हारी बुद्धि का बल माना जाएगा। बुद्धि का बल शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करना, शास्त्रों पर अविश्वास करना, संतों के वाक्यों का खंडन करना। कैसे कैसे बुद्धिमान हो? 10 दिशाओं में भाग लो, कर लो जो करना चाहते हो, परिणाम में तुम्हें दुख ही मिलेगा। सच्चिदानंद सुख तो मिलेगा तब जब भगवद आश्रित होकर नाम जप करोगे, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलोगे। एक पतिव्रत जैसे पत्नी धारण करके वो दिव्य हो जाती है। कई बार चरित्र गाए हैं अनुसुईया माता जी के, सावित्री जी के, बहुत सी ऐसी पतिव्रताएं। ऐसे ही उपासक जब पातिव्रत धर्म की तरह प्रभु से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, हरिवंश पतिव्रत हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। एक मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन से वचन से कर्म से वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम के सिवा नहीं। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणी रस रीति। एक मात्र प्रिया प्रीतम, पति को व्रत जो धरे, तिय सो शोभा पावे। आन पुरुष को नाम ले तो पति व्रत ही लजावे। ध्रुवदास जी ने भी वर्णन किया है कि हमारे प्रभु का एक स्वभाव है, राधा बाबा ने भी कहा कि वैसे तो प्रभु सर्वगुण संपन्न है, पर इनकी एक अंदर की मांग है, ये अनन्य भाव चाहते हैं, दूसरिया पसंद नहीं करते, क्योंकि दूसरिया कोई है नहीं। अगर हम मानते हैं कोई अन्य आश्रय, अन्य बल, तो फिर झलक नहीं पा सकते आप हमारे ठाकुर की, हमारे प्रभु की। इनको अनन्य चाहिए, इसका रहस्य है। क्योंकि अन्य स्वीकार करोगे तो अविद्या है, माया, फिर तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं होगी, भगवत दर्शन की लालसा नहीं होगी। अनन्य व्रत, यह जोरी अविचल वृंदावन, ना ही नाम सो काज। अंदर देखो, यद्यपि घरनी अति बुरी, पति नहीं छाड़त ताय वाहे। देखत ही पर पुरुष हम तजत ही छिन ताय। बहुत कड़ुआ स्वभाव है पत्नी का, थोड़ा विपरीत भी चलती है, पर वो पति की अनन्य है।
पति का कृपा प्रसाद कभी उससे हटने वाला नहीं। और पति से बहुत प्रेम का नाटक करती है और एकांत में परपुरुषों से मिलती है, और जिस दिन ये बात समझ में आ गई उसी क्षण से विग्रह हो जाएगा, उसी क्षण से वियोग हो जाएगा, वो उसका त्याग कर देगा। ऐसे ही एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास केवल अपने प्रभु से। अगर किसी अन्य का आश्रय लिए हो तो आप प्रभु के रंग में नहीं रंग पाओगे। अन्य का भरोसा है, अन्य की आशा है, नहीं, क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हो? अन्य कोई है ही नहीं, प्रभु ही है। कोई भी तुम्हारा हित कर रहा है, प्रभु को देखिए, इस रूप में आकर प्रभु मेरा हित कर रहे हैं। कोई तुम्हारा अहित कर रहा है, प्रभु इस रूप में आकर मेरे राग का नाश कर रहे हैं, मुझे इस राग से ऊपर उठा रहे हैं। बड़ी कृपा है। हम प्रभु के सिवा किसी को नहीं मानेंगे। वो सुख आवे, दुख आवे, विपत्ति आवे, संपत्ति आवे, अपमान हो, मान हो, एकमात्र प्रभु। यह है पातिव्रत धर्म।